हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए, आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एसएससी, सीजीएल से सीएचएसएल और एमटीएस अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। तो कंप्लीटली इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सको। राइट, और लेटर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उनको भी देख सकते हो। ये दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो रेफरेंस के लिए, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ टॉपिक्स इस बुक में कवर किए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर भी सारे टॉपिक्स होंगे, लेटर्स आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे इसी में। तो एक ही बुक में आपको दोनों ही चीजें मिल जाएंगी, लेटर और एसेस। अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। राइट, तो लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया, वहां से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है आपको ये देख लीजिए। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा प्रणाली में समय अनुसार उचित बदलाव के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कि देश की शिक्षा प्रणाली में क्या है बदलाव करने के लिए इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी। कब दी? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, आप डेट इसकी याद रखोगे पहली चीज तो। राइट, यह नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार लाने में बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, यानी इस नीति के द्वारा ये जो बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में, इसके द्वारा जो स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली है दोनों में ही काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएगा, परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे, सुधार आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो शुरुआत में। और यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। ठीक है, पहली शिक्षा नीति होगी ये 21वीं सदी की, ऐसे आप लिख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। राइट, अब देखो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक सभी तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, यानी यहाँ पर आप बता सकते हो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। ये 2030 तक का टारगेट है शिक्षा नीति का। ठीक है, के साथ पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने का टारगेट है 2030 तक। और ग्रॉस इनरोलमेंट होना चाहिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए, यानी हर एक बच्चा जो है उसका वो पढ़ेगा, हर एक बच्चे का जो है नामांकन होगा, हर एक बच्चा जो है एनरोल करेगा हर स्कूल में। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप टारगेट देख सकते हो, 2030 तक का टारगेट रखा गया है, इसको भी अचीव किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ सके। राइट दोस्तों, तो शुरुआत आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य बताते हुए, और बाकी बेसिक चीजें से शुरुआत करोगे इसकी। राइट, इसके बाद देख लेते हैं बॉडी सेक्शन में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा कुछ नए बदलाव लाए गए हैं, जिनमें भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों में बढ़ावा देना, 4 वर्षीय बहु विषयक स्नातक कार्यक्रम के लिए कई निकास विकल्पों के साथ प्रस्तुत करना शामिल है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो जो नई शिक्षा नीति है इसमें कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें जो भारतीय उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, वो विदेशी विश्वविद्यालयों में कराई जाना, ये एक इनिशिएटिव है। यानी जो हायर एजुकेशन है वो विदेशी विश्वविद्यालयों में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कराया जाए। इसके साथ ही साथ इसमें जो है 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है, यानी जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है 4 इयर्स का जो है मल्टी सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम इसमें ऐड किया गया है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, मतलब अलग अलग तरह से आप एग्जिट भी कर सकते हो बीच में। राइट, तो ये एक इनिशिएटिव है, इसमें बदलाव किया गया है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, इस नई नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ठीक है, यानी इस नीति के द्वारा जो है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ देखना है, और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो। नहीं तो यहाँ पर इस तरह से इसके बारे में आप जो नए चीजें इसमें बदलाव किए गए हैं उनके बारे में लिखोगे। इसके बाद देखो स्कूली शिक्षा में इस नीति में पाठ्यक्रम को ओवरहॉल करने
पाठ्यक्रम में कमी लाने और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी जो स्कूलिंग है, स्कूल शिक्षा है, इसमें जो है इस नीति के तहत पाठ्यक्रम का ओवरहॉल करना है। ओवरहॉल करना है यानी जो एक्सेस चीजें हैं, जो ज्यादा चीजें हैं उनको हटा के मेन चीजें डालने की कोशिश की गई है। यानी कि एक तरह से जो सिलेबस है उसको कम करने की कोशिश की गई ताकि जो मेन कोर चीजें हैं उनको याद रखा जा सके, बाकी की चीजें जो अननेसेसरी है उनको हटा दी गई, राइट। इसके साथ ही साथ अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर दिया गया है, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाए, एक्सपेरिमेंटली उसको बेसिकली देख सके, सीख सके, राइट। केवल रटने नहीं, उस चीज को अनुभव भी कर सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों और भी चीजें आप यहाँ पर बताओगे। जो नया प्रणाली शुरू की है स्कूल में, वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई 5334 पाठ्यक्रम प्रणाली से बदल दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो अभी जो होती है, जैसे 10th आप पास करते हो उसके बाद 12th करते हो, ठीक है, तो 10+2 11 और 12th हो जाता है आपका, उसके बाद ग्रेजुएशन शुरुआत होती है। यानी टोटल जो है आप क्या करते हो, 12 साल पढ़ाई करते हो, ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हो। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत देखो टोटल 15 साल हो गए, यहाँ पर 3 3 6 4 10 5 15, यानी 15 साल के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ये यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। और इसमें जो शुरुआत के 3 साल होंगे वो प्री स्कूलिंग के लिए होंगे। जो शुरुआत के 3 साल हैं वो प्री स्कूलिंग के लिए दिए जाएंगे या फिर आंगनबाड़ी वगैरह के लिए दिए जाएंगे, राइट। तो इस तरह से 12 साल तो पूरे होंगे ही होंगे, 3 साल प्री स्कूलिंग भी फॉर्मल स्कूलिंग के अंतर्गत आ जाएगी, राइट। तो नई नीति के अनुसार 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो। और जो भी चीजें नई है, जिनमें बदलाव किया गया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, राइट। स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में संस्कृत को भी सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में क्या कर सकते हैं, एक विकल्प के रूप में संस्कृत ले सकते हैं, ठीक है, सभी स्तर पर ले सकते हैं, इसको शामिल किया गया है। यह नीति औपचारिक स्कूल शिक्षा के दायरे में प्री स्कूलिंग को भी शामिल करेगी, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि शुरुआत के 3 साल जो है प्री स्कूलिंग होगी, तो जो स्कूली शिक्षा है, अनौपचारिक जो स्कूलिंग शिक्षा होती थी, प्री स्कूलिंग होती थी, उसमें भी वो भी फॉर्मल हो जाएगी एक तरह से। 3 साल की जो शुरुआत की शिक्षा है वो भी प्री स्कूलिंग जो होगी वो भी फॉर्मल हो जाएगी, औपचारिक बन जाएगी, राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसको बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीजें इसमें क्या बदलाव किए गए। मिड डे मील कार्यक्रम को प्री स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा, यानी प्री स्कूल बच्चों तक मिड डे मील योजना की शुरुआत की जाएगी, उनको बेसिकली मिड डे मील दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। कक्षा 5 तक जो है उसको अपनी मातृभाषा या जो भी लैंग्वेज होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज होगी उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट जो कंक्लूडिंग पैरा है उसमें आप यहाँ पर सजेशन देते हुए लिख सकते हो या फिर बता सकते हो कि इसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे कि यह नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 तक बहुविषयक बनने का लक्ष्य रखना होगा, यानी मल्टी सब्जेक्ट, मल्टी टॉपिक्स जो है वो यहाँ हर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाएंगे, राइट। यह नीति देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी और हमारी शैक्षिक प्रणाली को मौलिक रूप से बदल देगी, ठीक है। यानी जो नई नीति है इसकी वजह से लोगों में जो एक तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो शैक्षिक प्रणाली है उसमें भी काफी बढ़िया या आप कह सकते हो मौलिक रूप में बदलाव किया जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में बढ़िया तरीके से बेस्ट अप्रोच में लिख सकते हो और आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक को अगर आपको मिलता है एग्जाम में लिखना होगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020, ठीक है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है, न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, एसए के लिए स्पेशली। तो इसको आप जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम में आ सकता है टॉपिक, ठीक है। और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर पाओ।
राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ये बुक मिल जाएगी जिसको आप ले सकते हो। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कराए गए हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो जिसमें ऐसे और लेटर दोनों ही आपको मिल जाएंगे सिंगल बुक में, और वो भी लोएस्ट कॉस्ट पे। राइट, तो आप इनको ले सकते हो और 30% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो दोस्तों वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, तो कैसे इसको आपको लिखना है ये देख लेते हैं। The new national education policy is approved by the Union Cabinet on 29 July 2020 to overhaul the country's education system। ठीक है, यानी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, अप्रूव कर दिया 29 जुलाई 2020, ताकि जो कंट्री है उसका एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से बदला जा सके, उसमें बदलाव किया जा सके। राइट, इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। अब देखो इसमें जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रिफॉर्म होने वाला है, एजुकेशन में बहुत सारी चीजें चेंज होगी। ठीक है, और एक तरह से जो स्कूल और हायर एजुकेशन है दोनों में ही बदलाव किया जाएगा पूरी कंट्री में। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इसकी। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। या आप ये भी बता सकते हो ये जो पहली एजुकेशनल पॉलिसी होगी 21st सेंचुरी की। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को। इसके बाद देखो आप बता सकते हो इस न्यू पॉलिसी का एम क्या है। द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी इज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल्स टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो मेन एम है न्यू पॉलिसी का वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है वो सबके लिए हो, सभी के लिए इक्वल हो, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक की, और 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडमिशन होना चाहिए स्कूल में। राइट, तो इस तरह से 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है, एक प्री से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है। राइट, तो यहाँ पर आप ये एम बता सकते हो इसका, और इस तरह से यहाँ पर शुरुआत करोगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में आप बता सकते हो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस सम चेंजेस इंक्लूडिंग ओपनिंग अप ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो चेंजेस हैं किए गए हैं, जो न्यू चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसमें ये भी है कि जो इंडियन हायर एजुकेशन है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हो। ठीक है, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है उसमें इंडिया की हायर एजुकेशन हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अ 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो इसमें न्यू प्रपोजेस किया गया है, चेंज किया गया है, वो इंट्रोडक्शन 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का है। ठीक है, यानी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल में होगा और इसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, किसी भी ईयर पर आप एग्जिट कर सकते हो। राइट, the new education policy 2020 aims at making India a global knowledge and superpower। ठीक है, यानी जो मेन एम है वो एक तरह से इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको टेक्निकल चीजों का नहीं बताना, आपको ऐसे लिखना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर चीजों को बताओगे। राइट, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो इन स्कूल एजुकेशन द पॉलिसी फोकसेस ऑन ओवरहॉलिंग द करिकुलम, रिडक्शन इन द सिलेबस टू रिटेन कोर एसेंशियल्स एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप ये बता सकते हो स्कूल एजुकेशन में जो पॉलिसी है वो ओवरहॉल करिकुलम में, ओवरहॉलिंग का मतलब फोकस कर रही है, मतलब जो करिकुलम है उसमें बदलाव पूरी तरह से चेंजेस की कोशिश कर रही होगी इसमें। ठीक है, और जो सिलेबस है उसमें भी कमी की जाएगी, रिडक्शन किया जाएगा, ताकि जो कोर एसेंशियल्स है उनको रिटेन किया जा सके, उनको ध्यान में, उनको बेसिकली बच्चों को याद रहे, कोर एसेंशियल्स मेन याद होने चाहिए। एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और जो है मेनली एक्सपेरिमेंट लर्निंग पर फोकस किया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द करेंट 10+2 सिस्टम इन द स्कूल विल बी रिप्लेस्ड बाय
अ न्यू 35334 करिकुलम स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 बेस्ड था, यानी टोटल 12 साल होते थे, 12 साल के बाद ही ग्रेजुएशन में जाते थे। लेकिन अब 15 साल है, यहाँ पर जोड़ोगे 6 4 10 15, तो 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल बड़े हैं, और ये 3 साल इसीलिए बड़े हैं ताकि जो प्री स्कूलिंग हो वो आपके शुरुआत के सालों में हो, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, जो स्ट्रक्चर उसमें भी बदलाव किया गया है, राइट। एज पर द न्यू पॉलिसी there will be 12 years of schooling with 3 years of आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। ठीक है, यानी जो 3 years जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो शुरुआत की क्या होंगे, आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग होगी। शुरुआत के जो 3 साल होंगे वो प्री स्कूलिंग, उसके बाद से शुरुआत होगी, यानी टोटल जो है 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 3 3 4 ये स्ट्रक्चर है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो, एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन संस्कृत विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में भी संस्कृत को भी इंक्लूड किया गया है, एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पर, एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है संस्कृत तो उसको स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी दोनों जगह संस्कृत मिलेगी, राइट दोस्तों। दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो भी एक तरह से फॉर्मल स्कूलिंग के अंतर्गत आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे बदलाव जो किए गए हैं वो एक तरह से स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही किए गए हैं, और इससे काफी ज्यादा फायदा होगा सभी स्टूडेंट्स को। ये बात तो आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मिड डे मील प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में ही बता सकते हो क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो। तो मिड डे प्रोग्राम जो है, मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया प्री स्कूल चिल्ड्रन तक। प्री स्कूल चिल्ड्रन तक मिड डे मील स्कीम पहुंचेगी। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर लैंग्वेज या मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अनलेस क्लास 5। यानी यहाँ पर दोस्तों आप ये भी बता सकते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मदर टंग यानी जो भी उनकी भाषा होगी उसी में ही सिखाया जाएगा, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें ही उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास 5 तक। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप इसको बढ़िया तरीके से बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, द पॉलिसी ऑल्सो प्रपोजेस दैट ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मस्ट एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी बाय 2040। देखिए, यानी इस पॉलिसी का इसमें यह भी प्रपोज किया गया है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो सभी मल्टीडिसिप्लिनरी बने 2040 तक, राइट। दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म अवर एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एंड में आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो पॉलिसी है ये हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री में उसको बूस्ट करेगी, और इसके द्वारा जो है क्या होगा, रेडिकली ट्रांसफॉर्म होगा हमारा एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें काफी तेजी से बदलाव आएगा, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर आपके राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है, और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।